अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 10 ऐसी ख़ास अलामात की जिनसे पता चल सकता है कि आपका गाल ब्लैडर या पित्ता ख़राब हो रहा है। गाल ब्लैडर के मसाइल को पहचानना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोगों में इसकी कोई ख़ास अलामत नज़र नहीं आती। ये 80% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन फिर भी आपके जिस्म में कुछ ख़ास मेजर अलामात नज़र आ सकती हैं। इन अलामात को देख के आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि पित्ते में क्या मसाइल हो रहे हैं। गाल ब्लैडर एक बहुत ही अहम आर्गन है। ये कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है कि हम इस पर ध्यान न दें। यह जिस्म का वो हिस्सा है जहां जिगर से बनने वाली बाइल स्टोर होती है, और जब आप कोई फैट्स खाते हैं, चर्बी वाला खाना खाते हैं, तब वहां से बाइल निकल के छोटी आंत में उसे हजम करती है। इसकी वजह से बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी हमारे जिस्म को मिलते हैं। जैसे खुराक में मौजूद फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो सही से जिस्म को मिलते हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करता है। इसकी वजह से छोटी आंत में बैक्टीरिया कम होते हैं ताकि उनकी गैर ज़रूरी ग्रोथ ना हो और स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ का मसला ना हो, जो कि एक ऐसा मसला है खासकर ऐसे लोगों में होता है जिनका सब्जियां या फल खा के पेट फूल जाता है। उनमें यह सीबो का मसला हो सकता है, और ये मसला आम तौर पे तब होता है जब उस बाइल की कमी हो जो उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये बाइल सही ना बनी हो, मिसाल के तौर पे बाइल बहुत पतला हो या बहुत गाढ़ा हो, दोनों वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। जिस तरह अगर गाढ़ा हो जाए तो इसे बाइल डक्ट में से गुजरने में मुश्किल होती है, जिससे फिर वहाँ दर्द भी होता है, या ये बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि पित्ते की पथरी बनने लग जाता है, जो फिर बाइल डक्ट में रुकावट का बायस बनती है। और आपको पता है, पित्ते में पथरी की वजह से फिर मुख्तलिफ मसाइल और अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जो अलामात आपको बताने लगे हैं उनमें से बहुत सी अलामात इस बाइल में कमी की वजह से होती हैं, जो किसी ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है। और सिर्फ एक ऐसी अलामत भी है जो बाइल के ज़्यादा होने से जिस्म में ज़ाहिर होती है, जो खासकर तब होती है जब आपका पित्ता ऑपरेशन के बाद जिस्म से निकाल दिया गया हो। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो पित्ते की पथरी होती है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉलिड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि एक तो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा गाढ़ा थिक होने से होता है, और दूसरा बाइल ज़्यादा ना होने से भी होता है, जो इसे फ्लो कराती है और पतला करके इसे गुजार ले। इसलिए अगर बाइल स्लज का मसला हो या पित्ते में पथरी हो तो जो नाली इस बाइल को लेके जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे फिर शदीद दर्द, पीला यरकान और बाइल डक्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइंस ऑफ गॉल ब्लैडर इश्यूज। अब इसकी क्या ख़ास अलामात हो सकती हैं? जैसे कि पहले बताया है, जब ये बाइल स्लज बनता है तो उस नाली को ब्लॉक करता है जो पित्ते से आंतों के साथ कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके बाद वहाँ शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है, जलन होती है, या दायां पसली के नीचे खिंचाव महसूस होता है। इसकी वजह से मतली महसूस होती है। इसके साथ फ्रेनिक नर्व पे दबाव पड़ने से आपके दायां कंधे तक दर्द और खिंचाव महसूस होता है। और बहुत से लोग जो इसे आम तौर पे पट्ठों का खिंचाव वगैरह समझते हैं, जो एक दो दफ़ा हो तो वो पट्ठों का खिंचाव हो भी सकता है, लेकिन अगर ये मुसलसल रहे या बार बार हो जाए और जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो ज़्यादा हो जाए, तो समझ लें लिवर में या पित्ते में कोई मसला हो सकता है। और इसकी वजह से बाज़ दफ़ा लेफ़्ट साइड में भी पेन हो सकता है, लेकिन अक्सर दफ़ा राइट साइड में दर्द होता है। इसके अलावा एक आम अलामत यह भी है कि आपको खारिश रहने लग जाती है। यह जिस्म में कहीं भी हो सकती है और ख़ासकर रात में ज़्यादा होती है। यह इसलिए होती है क्योंकि बाइल खून में ज़्यादा जमा हो जाती है, जो फिर नर्व्स को इरिटेट करती है, जिससे खारिश होती है। इसके अलावा यूरिन का रंग गहरा पीला हो जाता है, या इवन कुछ लोगों में यूरिन ब्राउन कलर का हो जाता है। और अगर पित्ते में पथरी हो जिसकी वजह से जो बाइल है वो वहाँ से आंतों में ना आ सके और जिगर में वापस जा रही हो, जिस्म में इकट्ठी हो रही हो, खून में इकट्ठी हो रही हो, तो आपकी जिल्द का रंग पीला हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, और ख़ासकर आँखों का सफ़ेद हिस्सा पीला हो जाता है। इसके अलावा अगली अलामत पित्ते में मसले की सूरत में आपको उल्टियाँ भी लग सकती हैं। इसमें आपको कब्ज़ भी हो सकती है,
खासकर जब आपके जिगर में बाइल कम बन रही हो तब आपको कब्ज हो सकती है। एक खास अलामत यह भी है जो कि बाइल के ज़्यादा होने से जाहिर होती है, वो डायरिया और लूज मोशन का रहना है। ये इसलिए होता है क्योंकि बाइल ज़्यादा होने से वो अपनी बाउल मूवमेंट को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। काजेज ऑफ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स। अब पित्ते में मसाइल की कौन सी वजूहात हो सकती हैं ताकि आप उनसे बचें। पहली चीज़ जो लोग कहते हैं लो फैट खाएं, इसमें बेहतरी हो जाएगी, जो कि अगर सही से समझा जाए तो गलत है। एक्चुअली खुराक में फैट्स का कम होना बाइल के कंसंट्रेटेड होने का सबब बनता है, क्योंकि बाइल चर्बी हजम करने में काम आती है। जब चर्बी खुराक में होगी ही नहीं तो वो बाइल गाढ़ी और कंसंट्रेटेड हो जाएगी, जिससे फिर पित्ते में पथरी बन जाती है। इसलिए अगर आपको पथरी है तो फैट्स थोड़ी सी ज़्यादा खाएं, तो पित्ता सही तरह काम करके उस फैट्स को हजम करने के लिए बाइल रिलीज़ करेगा। इसके अलावा पित्ते में मसाइल बर्थ कंट्रोल पिल्स के इस्तेमाल से भी हो सकते हैं, या फिर हमल में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तब भी गॉल ब्लैडर में मसाइल हो जाते हैं। चौथी वजह जिस्म में कार्टिसोल का ज़्यादा रहना है, जो ज़्यादा टेंशन लेने से ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेने से ज़्यादा होता है, या गैर ज़रूरी स्टेरॉइड प्रेडनिसोन ज़्यादा खाने से ज़्यादा हो जाता है, जो बाद में पित्ते में मसाइल पैदा करता है। इसके अलावा इंसुलिन एक और वजह है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा ज़्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज़्यादा होती है, जो बाद में पित्ते में पथरी का सबब बन सकती है। इसी वजह से काफ़ी शुगर के मरीजों में उनके मैदे में अल्सर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ वो खाते हैं जो स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देती हैं, जिस तरह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। इससे पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाइल के रिलीज होने की एक और वजह है। इसी वजह से अगर कुछ लोगों को स्टमक एसिड का मसला हो तो उन्हें बिटेन हाइड्रोक्लोराइड दे के एसिड को पूरा किया जाता है, जिससे पित्ते के मसाइल में किसी हद तक कमी हो जाती है। होम रेमेडीज। अब आप में अगर पित्ते के मसाइल हैं तो आप नेचुरली उन्हें कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखें। इससे कार्टिसोल कम होता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया है। इलाज में मेलाटोनिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे एक स्टडी है कि जिसमें देखा गया है जिन लोगों में बाइल का मसला था उनमें मेलाटोनिन का लेवल कम था, उनमें कोलेस्ट्रॉल पथरी में ज़्यादा तब्दील होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बाइल को ठीक करने के लिए और गॉल स्टोन्स को कम करने के लिए मेलाटोनिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, चाइना में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनमें बाइल साल्ट शामिल होता है, जो बुखार में फ़ायदा देता है, क्योंकि ये बाइल साल्ट्स सोजिश को भी कम कर देते हैं। बाइल साल्ट्स की वजह से फैट सॉल्युबल वाइटामिन जिस तरह वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और वाइटामिन के वगैरह हैं, सही से जज्ब होते हैं, और साथ में यही बाइल साल्ट्स माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी कम कर देते हैं। तो इस मसले के लिए आप प्योरीफाइड बाइल साल्ट्स के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें खाने के बाद आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और एक और चीज़ जो बाइल साल्ट्स की ख़ास किस्म है, जिसे टडका कहते हैं, वो मिले तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे खाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आम तौर पे हमारे मुल्कों में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है। चौथे नंबर पे आप फाइबर्स वाली खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जिगर के साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदा देते हैं, जिससे स्टोन्स के बनने में कमी आ जाती है। और चौथी चीज़, आपने लो फैट्स डाइट की तरफ नहीं जाना। जैसे खाना नॉर्मल रूटीन में आप खाते हैं वैसे इस्तेमाल करें, जिसके बारे में आपको शुरू में भी बताया गया है। इसके अलावा फैट्स के टूटने से जो कीटोन्स बनते हैं वो गॉल ब्लैडर्स की हेल्थ में फ़ायदा दे सकते हैं। ये बाइल की प्रोडक्शन और रिलीज दोनों को बढ़ा देते हैं। दर्द के लिए आप वार्म कंप्रेस यानी कि गर्म सिकाई कर सकते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर्बल टीज़ में आप पुदीना की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस मसले में आपको फ़ायदा देती है। इसके अलावा डेंड्रियन टी भी पी सकते हैं। अपनी इंसुलिन के काम को बेहतर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और निशास्ता मीठा वगैरह कम से कम अपनी खुराक में शामिल करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।